बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रो टू जेक्यूरी है। जेक्यूरी हमारे पास क्या है? जेक्यूरी राइट लेस डू मोर, ये हमारे पास सिंपली बेसिक एक लाइब्रेरी है। हमारे पास वेब कोडिंग के लिए जावास्क्रिप्ट की, जिसके अंदर क्या करते हैं हम लेस कोड यानी कि कम कोड लिखने के साथ उसके मोर एडवांटेजेस जो है हम कैरी कर सकते हैं। जो हमारा आज का लेक्चर है उसके अंदर हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं लर्निंग वो क्या क्या है। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू शुड एबल टू डिस्क्राइब व्हाट इज मीन्ड बाय अ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी होती क्या है और पार्टिकुलरली एज इट अप्लाइज टू जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम इसको यूज कैसे करते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब द नीड ऑफ लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। अप्लाई टू इशू अ क्रॉस ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी, जब हम क्रॉस कंपेटिबिलिटी करा रहे होते हैं ब्राउज़र्स को, यानी कि एक वेब को डिफरेंट ब्राउज़र पे कंपेटिबल कर रहे होते हैं, तो इसके लिए हमारे पास किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं। और उसके बाद हम एट द एंड देखेंगे कि रोल प्लेड बाय जेक्यूरी और के कुछ फंक्शंस, कुछ एलिमेंट्स देखेंगे कि जेक्यूरी के अंदर किस तरह से हम उनके फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑल प्रोग्रामर्स इवेंचुअली ऑब्जर्व दैट सर्टेन टाइप ऑफ टास्क रिक्वायरमेंट्स हैव हैबिट ऑफ अपीयरिंग ओवर एंड ओवर अगेन। प्रोग्रामर्स ये चीज़ बेटर तरीके से जानते हैं, उनके लिए ये एक कॉमन सी चीज़ होती है कि कोई भी एक टास्क, एक रिक्वायरमेंट जो है वो अगेन एंड अगेन जो है वो रिपीट हो रही होती है। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट टाइम जो वो की थी, ये असाइनमेंट की थी, उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स जो है वो बार बार यानी कि रिपीट हो रहा था। उसी तरह से एक एग्जांपल है कि हमारे पास जब कोई भी हम एक वेब पेज या वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो कॉमन टास्क जो होते हैं वो इनकाउंटर होते हैं, वो अगेन एंड अगेन हमारे पास रिपीट हो रहे होते हैं और वो इंश्योर करते हैं दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शनैलिटी वर्क, कि ये हमारे पास टास्क जो है वर्क भी करते हैं कंसिस्टेंटली रिगार्डलेस उस वक्त तक के ब्राउज़र जो है वो विच ब्राउज़र द विजिटर हैपन टू बी यूजिंग, जो ब्राउज़र कौन से वाला ब्राउज़र जो है वो यूज़र जो है वो यूज़ करता है। सिंपली ये कि कुछ कॉमन टास्क जो है वो इंश्योर करते कराते हैं, कोई भी एक वेबसाइट बनाते हैं तो ये चीज़ इंश्योर कराते हैं कि अगर यूज़र जो है, जो विजिटर जो है वो मल्टीपल, अगर हमारे पास ब्राउज़र से भी आता है हमारे वेब पेज के ऊपर डिफरेंट ब्राउज़र से, जैसे हमारे पास क्रोम है या हमारे पास वो आता है फायरफॉक्स से, या हमारे पास ओपेरा से, या हमारे पास सफारी से आता है, तो हमारे पास उसके जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो कंपैटिबल हों तमाम सॉफ्टवेयर के। तो इसके लिए हमारे पास फिर हम इस चीज़ को इंश्योर कराते हैं। और उसके बाद पार्टिकुलर टास्क वन ऑफ द ट्रिनियस्ट इशू इन द वेब डिज़ाइन, वो क्या है हमारे पास, issue is even more pronounced in recent years. Know that so many people do their web surfing using handheld devices. हमारे पास ये इश्यूज आए हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो हमारे वेब ब्राउज़र्स, पहले तो हमारे पास कंप्यूटर वेब ब्राउज़र से, अब हमारे पास जो है वो हैंड हेल्ड डिवाइसेस, मोबाइल फ़ोन्स और डिफरेंट किस्म की, उन पे जो है वो हमारे वेब पेजेस को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो हमें इस चीज़ को इंश्योर कराना पड़ता है कि वो तमाम फंक्शनैलिटीज़ जो हमारी किसी भी एक वेब ब्राउज़र पे, यानी कि अगर यूज़र को अवेलेबिलिटी फैसिलिटेट कर रही हैं, तो वही अगर वो मोबाइल के ऊपर यूज़ करने जाए तो वही तमाम फैसिलिटीज़ जो है वो उनको इंश्योर हों। अच्छा, कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसे हैं, अगर हम उनको लैपटॉप के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर यूज़ करें तो उनकी फंक्शनैलिटीज़ हमें तमाम अवेलेबल होती हैं, जबकि मोबाइल फ़ोन के ऊपर आते हैं तो उसमें से कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो है वो अलाउ करने की परमिशन नहीं होती। जिस तरह के हम जी मीट यूज़ कर रहे हैं तो जी मीट पे आप देखेंगे कि वो तमाम फंक्शनैलिटीज़ जो आपको वेब ब्राउज़र्स पे अवेलेबल हैं वो आपको मोबाइल फ़ोन पे अवेलेबल नहीं होंगी। उसके बाद जो हमारे पास स्किल जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामर्स होते हैं वो डबल डॉलर साइन के साथ जेक्यूरी की जो हमारे पास लाइब्रेरी है उसे कॉल करके जो हमारे पास वन रिटन कोड होता है उसको अगेन एंड अगेन एक्सेस करते हैं और तमाम वेब ब्राउज़र के साथ उस चीज़ को कंपैटिबल बना के जो विंडो ब्राउज़र्स या हमारे पास हैंडल्ड गैजेट्स जो ब्राउज़र्स हैं उन तमाम को एक्सेसिबल बनाते हैं कि तमाम फंक्शनैलिटी जो है वो
तमाम यूजर्स को अवेलेबल रहें। कोड जो इन accomplish a task such as is likely to be, जो कोड इस चीज़ को accomplish करते हैं कि हमारे पास जो कोड है वो tedious यानी कि टू लॉन्ग, या हमारे पास रिपीटिंग इस चीज़ के एरर को रिड्यूस करवाता है। देन लेंथी जो है हमारे पास टू लेंथी कोड्स होते हैं उनसे हमें बचाता है, और उसके बाद एरर प्रोनिंग हमारे पास एरर्स हो रहे होते हैं उनको जो वो लिमिटाइज करवाता है। नेक्स्ट में हमारे पास सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ कोड होती हैं। कोई भी कलेक्शन ऑफ कोड सिंपली हमारे पास बने होते हैं, उनको सिंपली कॉल करने से, उसका कोई भी फंक्शन कॉल करने से हम उसकी तमाम फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम तमाम कोड को अगेन एंड अगेन लिखें। अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें, जावास्क्रिप्ट की जो हमारे पास सिंपली लाइब्रेरी jQuery है, ये हमारे पास टिपिकली अ फाइल और कलेक्शन ऑफ फाइल्स ईच ऑफ विच हैज ए बंच JS फंक्शन। jQuery फंक्शंस हमारे पास उसके अंदर हैं, तो उसमें क्या होता है कि दीज फाइल्स हैव यूजुअली बीन वाइडली टेस्टेड एंड फिल्ड टू टैकल सम कॉमनली इनकाउंटर्ड प्रॉब्लम इशू इन अ वेब पेज डिजाइन। हमारे पास ये बेसिकली क्या करती है, हमारे पास वाइडली टेस्टेड कोड होता है जो कि सम कॉमन इनकाउंटर्ड प्रॉब्लम या इश्यूज को जो वेब पेज के अंदर आते हैं उनको रिजॉल्व करता है। अच्छा, उसके बाद jQuery जो हमारे पास पब्लिक डोमेन की लाइब्रेरी है। कुछ लाइब्रेरीज हमारे पास होती हैं जो कि स्पेसिफिक कम्युनिटी की तरफ से, यानी कि जो वेब कम्युनिटी है उसकी तरफ से बनाई गई हैं, और कुछ जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाई जाती हैं। जो हमारे पास स्पेसिफिक कम्युनिटी वेब कम्युनिटी की तरफ से बनाई गई हैं तो वो हमारे पास सिंपली फ्रीली अवेलेबल होती हैं, जबकि दूसरी साइड पे अगर किसी ने अपनी लाइब्रेरी बनाई है तो डेफिनेटली कोई भी अपनी चीज़ फ्री में नहीं देने वाला। पब्लिक डोमेन की पहले बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या है कि दीज लाइब्रेरीज आर ऑफन इन द पब्लिक डोमेन विच मीन्स दैट दे आर इंटेंडेड टिपिकली टू बी फ्री। हमारे पास पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो पब्लिक की तरफ से बनाई गई है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है वो टिपिकली फ्रीली अवेलेबल होती है। इसकी सिंपली क्या है हमारे पास कि किसी भी एक बंदे ने लाइब्रेरी बनाई, उस पर उसने कोड जो है वो लिखा, लेकिन उसके अंदर कोड एरर आ गया तो उसने लाइब्रेरी के अंदर रख छोड़ा। कोई भी दूसरा बंदा उस कोड को एक्सेस करता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करता है, उसे कुछ समझ आती है तो उसमें एडिशन करने के बाद दोबारा उस कोड को वहीं पे पड़ा हुआ है, फिर अगेन थर्ड पर्सन पूरी कम्युनिटी जो है वो उसको कोड को उसमें एडप्ट करती है, उसको मॉडिफाई करती है और इम्प्रूव करती रहती है। कोड हमारा जो है वो मच इम्प्रूव्ड फॉर्म के अंदर आ जाता है, तो उससे फिर हम क्या करते हैं, कम्युनिटी को हम बेनिफिट्स देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी जो फिलॉसफी है वो सिंपली विकीपीडिया से मिलती जुलती है। विकीपीडिया पे क्या होता है हमारे पास, विकीपीडिया पे यही होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, कोई एक बंदा इन्फॉर्मेशन डालता है, सेकंड अपडेट होती रहती है, तो इस तरह से हमारे पास जो है वो सिंपली लाइब्रेरीज भी हमारे पास काम करती हैं। देयर आर सेवरल JS लाइब्रेरीज आउट देयर इंक्लूडिंग, हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज हैं जो कि काम कर रही हैं, उसमें डोजो है, प्रोटोटाइप है, JS PHP और jQuery है, जबकि सिंपली हम jQuery के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद पब्लिक डोमेन लाइब्रेरीज के बाद इफ यू विश टू यूज एनी ऑफ दीज लाइब्रेरीज यू कैन इजीली डाउनलोड और लिंक टू एनी ऑफ दीज लाइब्रेरीज टू योर वेब पेज। सिंपली आप उनको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने वेब पेज के साथ उसको लिंक भी करा सकते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू jQuery जो हमारे पास डेवलप हुई थी वो किसने की थी, जॉन रेसिज ने। हमारे पास रॉचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इसने इसको डेवलप किया था। jQuery हमारे पास सिंपली लाइट वेटेड जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है डेट एम्फसाइज इंटरेक्शन बिटवीन, जो कि इंटरेक्शन करवाती है जावास्क्रिप्ट और HTML के दरमियान। ये सिंपली ये हमारे पास रिलीज जनवरी 2006 के अंदर हुई थी। और उसके बाद jQuery हमारे पास फ्रीली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डुअल लाइसेंस अंडर MIT लाइसेंस और हमारे पास जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर ये हमारे पास लाइसेंस है। करंट वर्जन इसका 1.3.2 और 1.4 जो है वो हमारे पास मार्केट के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। jQuery सिंपली हमारे पास क्या है, फास्ट और कंसाइज जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है हमारे पास, जो कि सिंप्लीफाइज करती है HTML डॉक्यूमेंट
ट्राइवर्सिंग को, इवेंट हैंडलिंग को और एनिमेटिंग एंड देन एजेक्स इंटरेक्शन फॉर रैपिड वेब डेवलपमेंट। जेक्यूरी सिंपली हमारे पास क्या करती है, डॉक्यूमेंट ट्राइवर्सिंग, देन हमारे पास जो HTML के अंदर होती है, उसके बाद इवेंट हैंडलिंग, एनिमेटिंग, ये हमारे पास सिंपली जो फैसिलिटीज हमें जो जेक्यूरी प्रोवाइड करती है। jQuery is one of many available libraries that provide functions for manipulate the web page with fairly good performance, help to keep your JS code clean, indirectly help to protect security। हमारे पास सिंपली क्या करती है, गुड परफॉर्मेंस में हमें हेल्प करती है और इनडायरेक्टली ये हमारे सिक्योरिटी पर्पजेज हमारे जो उनमें भी हमें हेल्प करती है। दोज आर द बेनिफिट्स ऑफ सच लाइब्रेरी, जो फ्रीली अवेलेबल लाइब्रेरीज होती हैं जो हमारे उनके ये बेनिफिट्स हैं। जबकि इसकी डाउन साइड क्या है, इज दैट यू हैव एन एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी नीड टू लर्न अ न्यू लाइब्रेरी। इसमें डिपेंडेंसी ये है कि आपको एक नई लाइब्रेरी सीखने की जरूरत पड़ेगी, ये सिंपली इसकी डाउन साइड है। लेकिन इसके बेनिफिट्स जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। सिंपली क्या करें, आप डाउनलोड कॉपी ऑफ द jQuery JS फाइल एंड स्टोर इट इन योर हार्ड ड्राइव, और देन उसको रेफरेंस करें JS फाइल को HTML पेज के साथ और एक्सेस करें jQuery फंक्शन को वाया $, डॉलर के ऑब्जेक्ट के साथ आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली ये हमारे पास एग्जांपल है जावास्क्रिप्ट की। हमने ये लाइब्रेरी डाउनलोड की, डाउनलोड करने के बाद सिंपली हमने उसको फंक्शन को हमने कहाँ से एक्सेस किया, ये हमने सिंपली उसके फंक्शन को एक्सेस कर लिया स्टैटिक के साइन को यूज करते हुए। उसके बाद हम आते हैं कि jQuery, each JS library has its own advantages and disadvantages, जिसके अपने ही फायदे, जावास्क्रिप्ट की जो डिफरेंट लाइब्रेरीज हमने देखी उसके अपने ही फायदे और अपने नुकसान हैं। लेकिन सम ऑफ द रीजंस दैट jQuery जो हमारे पास मोस्ट पॉपुलर हुई है उसके कुछ सम रीजन हैं। एक तो ये कि वो स्मॉल साइज में है, फिर पॉपुलर है, और फिर थर्ड जो इसका बेनिफिट है ये हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है। स्मॉल साइज कैसे, एक स्मॉल साइज हमारे पास ये है कि 10K साइज की लाइब्रेरी हमारे पास ये है। उसके बाद पॉपुलर कैसे है, पॉपुलर ये हमारे पास जो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हाई, सिंपली हमारे पास पॉपुलर है इन हाई स्कूल सेंस ऑफ द वर्ड, उस सेंस में ये हमें पॉपुलर नहीं है, बल्कि पॉपुलर है हमारे पास ये जी। तो ये हमारे पास लाइब्रेरी जो है वो पॉपुलर इस सेंस में नहीं है कि हमारे पास जो हाई स्कूल में या हाई स्कूल में पॉपुलर है या इस तरह से, बल्कि ये है कि हमारी वेब डेवलपमेंट कम्युनिटी जो है वो इसको वाइडली यूज़ कर रही है, इसको टेस्ट कर रही है, अपडेट कर रही है और इसके कोड को इम्प्रूव कर रही है। जैसे पहले मैंने बताया था कि कोई भी एक कोड जो है वो 1 by 1 डिफरेंट कम्युनिटी मेंबर्स वेब डेवलपर्स जो है वो jQuery के कोड को अपडेट करते रहते हैं। अच्छा, टेस्टेड बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ jQuery, बग्स और अदर जो लिमिटेशंस हैं वो क्विकली रिवील्ड और फिक्स हो रही है। हमारे पास जो एरर्स एंड इमिशंस थे वो हमारे पास जो है वो रिमूव हो रहे हैं। उसके बाद प्लगइन हमारे पास फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ये हमारे पास कि इजीली हम इसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं और इजीली हम इसको उसके साथ प्लग इन कर सकते हैं अपने कोड के साथ। उसके बाद फ्रीली अवेलेबल है हमारे पास ये फ्रीली अवेलेबल। कुछ लाइब्रेरीज हमारे पास कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी बनाई जाती हैं, जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। डेफिनेटली उनके प्रोफेशनली अपने बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन एट द एंड वो होती हमारे पास पेड ही हैं। जबकि jQuery जो हमारे पास सिंपली हमारे पास फ्रीली अवेलेबल लाइब्रेरी है। उसके बाद अगर हम jQuery के फंक्शंस की बात करते हैं तो jQuery फंक्शंस हमारे पास स्पेसिफिक दिए हुए हैं। हमारे पास jQuery का फंक्शन जो है jQuery को $साइन के साथ हम उसको एक्सेस करते हैं। $साइन अगर फंक्शन होगा तो द रेडी हैंडलर, देन सिलेक्टर में हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर एक्सप्रेशन है, देन उसके बाद HTML क्रिएशन, एग्जीक्यूट jQuery फंक्शन और क्रिएट jQuery फंक्शन हमारे पास, ये डिफरेंट फंक्शन हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट सिलेक्ट कैसे करते हैं हम, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट हमारे पास वो उसके सिलेक्टर के ऑप्शन के हमारे पास स्टैटिक हैश आईडी अगर हम करेंगे तो आईडी ऑफ द एलिमेंट को हम सिलेक्ट कर देंगे, देन टैग नेम, CSS क्लास, और इस तरह से ये तमाम जो हमारे पास सिलेक्टिंग एलिमेंट्स की जो कोड आपके पास 1 by 1 गिवन है। देन हम बात करें कि
सिलेक्टिंग एलिमेंट्स जो हमारे पास लास्ट में भी थे, तो उसकी अगेन हमारे पास एक्सटेंशन इस तरह से हमारे पास किसी भी एलिमेंट हैविंग एन ऑल्ट एट्रीब्यूट उसको किस तरह से एक्सेस करते हैं, एलिमेंट विद एन एच रेफरेंस एट्रीब्यूट स्टार्टिंग वो किस तरह से एक्सेस करते हैं, और उसके बाद एलिमेंट्स विद एन एच रेफरेंस एट्रीब्यूट, और ये हमारे पास सिंपली। उसके बाद जो हमारे पास यूजफुल जेक्यूरी के फंक्शंस हमारे पास जो यूज हो रहे थे, ये हमारे पास है आइटरेट ओवर द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, साइज एंड गेट EQ हमारे पास, देन स्लाइस, नोट, ऐड, ये तमाम तकरीबन फंक्शंस वही हैं जो हमारे पास हम HTML के अंदर भी यूज कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, CSS प्रॉपर्टी वैल्यू डॉट HTML वैल्यू, ये हमारे पास फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं उसके jQuery के। उसके बाद एक हमारे पास सिंपली जो द रेडी फंक्शन के हमारे पास उसमें कोड हमारे पास गिवन है एस स्क्रिप्ट, देन हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट रेडी हमने फंक्शन को कॉल करवाया, तो सम jQuery कोड विल गो इन देयर, हमारे पास जो भी यहाँ पे हम कोड लिखेंगे वो हमारे पास जो है वो रनिंग स्टेट या हमारे पास जो है वो उसके अंदर रन हो जाएगा। उसके बाद ये आप लोगों ने ट्राई करना है, फर्स्ट क्या करना है, सी द फाइल फर्स्ट jQuery.html, इसको आपने एक्सेस करवाना है। उसके बाद आपने डिफरेंट जो फंक्शंस देखे हैं वन बाय वन फंक्शंस को ट्राई करें कि आपसे वो एक्सेस हो जाते हैं। HTML कमेंट्स, JS कमेंट्स, ये आपने सारे इनके देख रहे हैं कि किस तरह से ये उसके अंदर jQuery से हम HTML के अंदर उन चीज़ों को एक्सेस करवा सकते हैं। उसके बाद लास्टली आपके पास योर ऑब्जेक्टिव इज टू पुट एवरीथिंग वी हैव डन सो फार टुगेदर, इन तमाम चीज़ों को आप एक इकट्ठे यानी कि में ट्राई करके देखना है, अगर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो इसका जो प्रैक्टिकल होगा हमारे पास वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, इनको इम्प्लीमेंटेशन, डिटेल इम्प्लीमेंटेशन इसके नेक्स्ट लेक्चर में होगी हमारी। इसका जो ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था वो हमने इसका देख लिया है कि jQuery हमारे पास सिंपली क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और किस तरह से ये हमें इजीनेस या हमारे पास अवेलेबल इजीनेस और इसकी जो फ्रीली अवेलेबिलिटी हमारे पास किस तरह से हमें बेनिफिट देती है या किस तरह से हमें ये एडवांटेजेस देती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स इसकी किस तरह से इसको हम इसके डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट एलिमेंट्स को किस तरह से कॉल करते हैं और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं।